आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जो चंद्र ग्रहण आ रहा है 7 सितंबर से 8 सितंबर तक 2025। ये चंद्र ग्रहण पड़ा हुआ है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। तो अगर हम कालपुरुष कुंडली से देखें कि क्या पोजीशन है ग्रह के, बृहस्पति ग्रह है मिथुन राशि में यानी तीसरे घर में, शुक्र ग्रह है चौथे घर में यानी कर्क राशि में, और सूर्य, बुध और केतु पांचवें घर में है सिंह राशि में, मंगल छठे घर में है कन्या राशि में, चंद्रमा और राहु 11वें घर में है कुंभ राशि में, और शनि है 12वें राशि में यानी मीन राशि में और 12वें घर में। ये चंद्र ग्रहण जो है ये चंद्रमा और राहु की युति से है, जिस पर सूर्य, बुध और केतु की दृष्टि भी है, प्लस बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी इस ग्रहण पर है। 21 अगस्त 2025 में शुक्र का गोचर होगा कर्क राशि में। इस समय घर के जो भी औरत हैं यानी बीवी हैं या माँ हैं या कोई भी औरत, उनको अपना हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। ये समय थोड़ा ठीक नहीं है। प्लस जब ग्रहण आएगा 7 या 8 सितंबर के दिन, तो उस दिन से पहले यानी 21 अगस्त से या इस ग्रहण के बाद लगभग 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर आपको लगभग, जो भी औरतें हैं, आपको 3-4 महीने तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। जितनी भी सारी औरतें हैं जो मेरा ये वीडियो सुन रही हैं, तो वो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गर्भाशय पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यही मैं बोलूँगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर्स को ज़रूर दिखवाएं। हो सके तो अगर कान, पैर, रीढ़ की हड्डी या पेशाब की नाली या घुटना या पैर में चोट लग रही है तो ये आप थोड़ा ध्यान दे दें। पूरे लोगों के लिए ये है कि आप लोग थोड़ा खुद पर ध्यान दे दें। अब बात करते हैं मेष लगन के व्यक्तियों के लिए। तो ये ग्रहण मेष लगन के व्यक्तियों के लिए पड़ा है 11वें भाव में। तो अगर घर में कोई औरत है, कोई लेडीज़ हैं, जैसे कि बीबी हैं, बड़ी दीदी हैं, तो उनको, जो लेडी हैं, उनको अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गर्भाशय पर ध्यान देने की ज़रूरत है। टाइमली डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं तो उनको कान रिलेटेड, पैर रिलेटेड, पैर में चोट लग सकती है, घुटना में प्रॉब्लम हो सकता है, रीढ़ की हड्डी, पेशाब की नाली में कुछ प्रॉब्लम या सफ़र में कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर आप वृषभ राशि हैं यानी वृषभ लगन हैं, तो वृषभ लगन के लिए ये जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, ये आपके 10वें घर में हो रही है। तो आप लोगों के लिए ये सलाह दी जाती है कि माँ का हेल्थ पर ध्यान दें और खुद की हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
अगर आप मिथुन लगन के व्यक्ति हैं तो आपका ये चंद्र ग्रहण हो रहा है 9वें घर में। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, मगर आप घर से बाहर ही ट्रैवल करते रहेंगे। कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये चंद्र ग्रहण हो रहा है 8वें घर में। आप इस समय लगभग इस ग्रहण के 1-2 महीना आगे या 1-2 महीना पीछे भी देख सकते हैं। इस समय लगभग आप बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। आपको अपना हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए। तो सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये ग्रहण हो रहा है 7वें घर में। तो ससुराल पक्ष के लिए ये ग्रहण कुछ खास ठीक नहीं है। तो ससुराल पक्ष के लिए प्लस अपने जो भी रिलेटिव्स हैं जिनसे आप खुद डील करती हैं, आप बातचीत करती हैं, तो उनसे भी कुछ चीज़ों में आप वार्तालाप, वाद विवाद ना करें। अब बात करते हैं कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए। तो ये ग्रहण आपका हो रहा है 6ठे घर में, 6th हाउस में। तो आपको यहाँ धन संपत्ति मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आप कुछ बड़ा करने का सोच सकते हैं। अब बात करते हैं तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए। ये ग्रहण हो रहा है आपके 5वें घर में। तो आपको लगभग अपना बच्चों के रिलेटेड थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। इस समय लगभग आप धार्मिक प्रवृत्ति के बने रहेंगे। फ़ायदा भी दिख रहा है कि आपको अपनों से फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए। वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये चंद्र ग्रहण हो रहा है 4थे घर में। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं। एक ही साथ आप बहुत चीज़ में आप दिल लगा सकते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। जैसे भी करके बहुत कुछ करना आप चाहेंगे। आपको अपने छोटे भाई से कुछ हेल्प, सपोर्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए। धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये जो ग्रहण है ये हो रहा है 3रे घर में। तो विशेषकर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके घर में बेटा बेटी है तो उनके हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपके घर में बहन है तो उनको भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आपके घर में माँ है तो माँ की हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं हम मकर लगन वाले व्यक्तियों के लिए। तो मकर लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो रहा है 2रे घर में। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। रीज़न कुछ भी हो सकता है, अच्छा रीज़न भी हो सकता है, बुरा भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आप घर से बाहर ट्रैवल करेंगे और ये ग्रहण आपको मनी रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। तो मनी को लेकर, फैमिली को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होना होगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए। तो कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये ग्रहण हो रहा है आपके 1st हाउस में,
पहले घर में आप अपने मेंटली अपने आप को हर चीज़ में सक्षम पाएंगे कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। या तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, या तो आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। या तो आपके इमोशंस बहुत ही हाई या लो, मतलब ऊपर नीचे चलेंगे ये 2-3 महीने। तो आपको अपना ये जो माइंडसेट है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, या आप जो डिप्रेशन लेवल है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। इस समय आपको पैसे इकट्ठा करने में भी प्रॉब्लम रहेंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने वाइफ के साथ डील करने में भी प्रॉब्लम रहेंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप यहाँ केयरफुल रहें। अपने लाइफ पार्टनर के रिलेटेड या बिजनेस पार्टनर के रिलेटेड थोड़ा आपको बचाव रखना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे कि बहुत बड़ा वाद विवाद हो जाए। लास्ट में बात करते हैं मीन राशि या मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए। तो मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर हो रहा है 12वें घर में। तो मीन लगन वाले व्यक्तियों को अपनी माँ की हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो कैश फ्लो है या आपके जो खर्चे हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय आपको घर रिलेटेड या गाड़ी रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा केयरफुल होकर ही कोई भी काम में हाथ लगाएं। मेंटल स्टेट अपना स्टेबल रखने की कोशिश करें, ना ही ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो और ना ही एकदम लो कॉन्फिडेंट हो। आप नॉर्मल रहने की कोशिश करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स जो आपको चंद्र ग्रहण के टाइम में ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।